चर्चा कर रहे हैं। हम जानकारी चाहेंगे कि आपकी चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से, नामांकन कब से चालू हुए और कब तक रहेंगे? जी, आज से लगभग 1 महीने पहले 29/9/2025 को एक आम सभा कराई गई थी। तो आम सभा में डिसीजन लिया गया था कि 5 जनों को प्रबंधन समिति के लिए चुना गया था। तो उनमें कौन कौन व्यक्ति को? उनमें एक मेरा नाम है अरुण वर्मा, एक हमारे सुनील जी सोनी, एक हमारे ये भाई साहब महेश जी शर्मा और एक भुवनेश जी सोनी। तो उन 5 जनों को चुनाव प्रबंधन के लिए चुना गया है। उनको समस्त अधिकार दिए गए थे कि आपको निष्पक्ष तरीके से और साफ सुथरे तरीके से चुनाव आपको करवाने हैं। तो हम उसी प्रकार उसी नियम पर चलते हुए चुनावों की रूपरेखा को लिखते हुए चुनाव करवा रहे हैं। तो पुरानी कार्यकारिणी इसमें क्या सहमत है कि चुनाव को लेकर? जी, पुरानी कार्यकारिणी जैसे आम सभा हो चुकी है तो उसके बाद बंद मानी जाती है कि जब, और जो आम सभा हुई थी हमारी जिसमें अध्यक्ष अनुपस्थित थे तो उनकी जगह पर उपाध्यक्ष, मंत्री और सह मंत्री उस आम सभा में पुरानी कार्यकारिणी के बिल्कुल उपस्थित थे। अध्यक्ष साहब नहीं थे? हाँ, बिल्कुल अध्यक्ष साहब नहीं थे। तो उन्होंने खुद ऐलान किया था कि चुनाव कराए जाए। तो हमने उनको सूचना करी कि अध्यक्ष जी को कि आप? हमने उनको डाक के थ्रू, मीडिया के थ्रू और व्यक्तिगत भी 3-4 तरीके से जैसे जैसे होता गया हम उनको जानकारी देते गए कि आप आम सभा में आप भी आइए, आपका भी वेलकम है। तो इसमें क्या चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं क्या? बिल्कुल, 2 चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन है ये? लोकेश व्यास महेश, हेमंत और एक हेमंत जी शर्मा। हेमंत जी। और ये नामांकन कब से चालू हुआ है? ये नामांकन 1/10 से चालू हुआ था। हमने वोटिंग लिस्ट भी चस्पा कर दी थी, जिसके वजह से किसी में नाम रह जाते हैं करेक्शन करने के लिए हमने हर चीज का संविधान के थ्रू हम एक चीज लेते गए हैं, वो हर चीज चस्पा करते गए। ये अंतिम तारीख कब की रहेगी? आज हमारे से नामांकन फॉर्म देने का टाइम है, तो आज 28 तारीख 2 से 4 बजे तक का नामांकन पत्र देने का है। इसके बाद हमारे पास वापस जमा कराने का टाइम 29, 30, 31 समय 2 बजे से 4 बजे तक का आप हमें भर के वापस जमा कराएं। और ये नामांकन लेने की प्रक्रिया कब तक वापसी होगी? नामांकन लेने की प्रक्रिया नाम वापसी की 4 नवंबर तक, हाँ 4 नवंबर तक है। ये हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा प्रोसेसिंग है कि नामांकन पत्र प्राप्त करने की तारीख, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख और वापसी की तारीख, सब कुछ इसमें हमने नियम में। तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न कितनी तारीख को? चुनाव 9 नवंबर को संपन्न कराए जाएंगे और शाम को 3:30 बजे के बाद में चुनाव की जो अंतिम वो होगा रिजल्ट वो घोषणा कर देंगे। और चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा कर। तो आप यहाँ के पुराने पदाधिकारी भी हैं और मेंबर भी हैं, तो आप मेंटेनेंस को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे जो पूर्व में प्रबंधन समिति ने जो कार्य किया है उसके बारे में? जो पुरानी कार्य से हमारे टाइम की जो कार्य समिति थी उसमें काम अच्छे सुचारू रूप से चल रहे थे। बाकी जो हमारे साथ जो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, जो अध्यक्ष ने चुना था, वो कुछ टाइम बाद हठधर्मिता करने लग गया। तो हम लोगों ने फिर सोचा ही कुछ समय को हमारे जो काम काज थे उसको हमने करवा के और बिल्कुल इस तरह सूट दिया, क्योंकि हम उसके हठधर्मिता से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे। वो एक तरफा एक क्षेत्र राज चलाना चाह रहा था। मैं इसका कार्य क्यों, इसका कार्य क्या रहा है कि वो एक तरफा अपने हिटलरशाही को चलाना चाह रहे थे? बिल्कुल तानाशाही। जो मैंने खेदे वो सत्य। तो आप कार्यकारिणी से क्या इस पर चर्चा नहीं हो पाती थी? चर्चा होती थी, विरोध करने वाले विरोध करते थे, बाकी उनको जो करना है। कोर्ट कचहरी जाते रहो, चक्कर लगाते रहो, काम काज छोड़ के। तो ऐसा भी कई पल आए हैं क्या कि जो सत्य बोला है वो उसको कुछ परिश्रम, कुछ वो मिला हो सजा के रूप में, कि जैसे उसको निष्कासित कर दिया हो या कुछ कर दिया हो? बहुत सारे लोग थे जिनको हकीकत में उनका कोई ऐसा ये भी नहीं था कि उन्होंने कुछ हठधर्मिता करी हो, उसके बावजूद उनको एक ना कुछ चीज़ों के पीछे भी सदस्यता खत्म कर दी। तो क्या उनने संस्था के विपरीत कार्य किए हैं क्या उद्देश्य के तहत? बिल्कुल करे साहब। नहीं, जो सदस्यों को निष्कासित किया कि उनने क्या, उसने जो निष्कासन किया किस कारण से किया?
एक छोटी छोटी नॉर्मल बातें जो व्यक्तिगत रंज से मान के चलो आप उसको। बाकी ऐसे संस्थाओं में ऐसा होता है, संस्थाएं जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती। बाकी उन्होंने कपिल जी जो कि हम आवेदन कर चुके हैं, कपिल जी सोनी कि आपकी भावी रणनीति क्या रहेगी? भावी रणनीति अभी 9 तारीख को हमने चुनाव के लिए मतलब फॉर्म भरे हैं। 9 तारीख को हमारे मार्केट के चुनाव है, उसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं कि पिछले 6 वर्ष से जो रुके हुए हैं वो हमें आगे मतलब सुचारू रूप से करने हैं। हमें पार्किंग की समस्या क्या मेंटेनेंस पे भी आप ध्यान दे पाएंगे? जो आज जर्जर व्यवस्था हो रही है इसी बिल्डिंग की, इसी के लिए मतलब हमारा उद्देश्य है पूरी टीम गठित करके और हम इसको मतलब सुचारू रूप से आगे ले। हमारा मतलब जर्जर व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारी जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको दोबारा सुचारू रूप से चालू करना, नए नए जो हमारे नियम के हिसाब से जो नए नए काम होने चाहिए मार्केट के अंदर उसको हमें मतलब हमें इसके लिए एक टीम गठित करी है कि हमें किस तरह मतलब मार्केट को हम इसको मतलब थोड़ा सा और चेंजेस करके इसको हाईलाइट की तरह लेके आएँ। थोड़ी सी जो हमारी जो व्यवस्था है जो 25 साल हो गए इस मार्केट को बने हुए, तो 25 साल में थोड़ा सा मार्केट जर्जर हो रहा है, तो इसको हम सुचारू रूप से थोड़ा सा सही तरीके से मेंटेनेंस करा करू के बिल्कुल एकदम अच्छे से कराकर इसको हम सुचारू रूप से अच्छे से इसको मार्केट को दोबारा से व्यवस्थित रूप से रखेंगे। काफ़ी समय से पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहे कि पार्किंग व्यवस्था होने के कारण मार्केट में थोड़ी गिरावट आ रही है, इस पर क्या चाहिए? मार्केट में हाँ ये सबसे मतलब एक अच्छा विषय है जो मार्केट की पार्किंग के लिए लेके अभी मतलब हमारे जो राजेश जी टेलर हैं उनके सानिध्य में राजीव दत्ता जी जो हैं बिरला जी के OSD, उन्होंने मतलब पीछे हमारे लिए एक गली की व्यवस्था रखी है जो पीछे काफ़ी समय से बहुत समय से बंद थी, गंदी पड़ी हुई थी। और उसमें क्या है मतलब दत्ता जी ने और राजेश जी टेलर जो है डिप्टी साहब उनके प्रयास के द्वारा वो पूरी मतलब 2 व्हीलर के लिए पार्किंग वो अच्छी हो जाएगी। तो इससे क्या है ये जो मार्केट के आसपास का जो एरिया 2 व्हीलर हमारी वहाँ पार्किंग हो जाएंगी और व्यवस्थित रूप से यहाँ पे कारें लग जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे जो लगे हुए हैं कि कई बार बंद भी रहते हैं, कई घटनाएं क्रम भी हो चुकी है, यहाँ से गाड़ियां भी पार हो चुकी है, उसको लेकर क्या नई टीम का योजना रहेगी? ये जो 9 तारीख के बाद चुनाव होने के बाद में हम अगले ही हफ्ते इसमें सारे जो कैमरे हैं वो सारे मतलब नया DVR नए सुचारू रूप से कैमरे लगेंगे और जो सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे जो गार्ड है, कुछ चौकीदारों की कमी भी खल रही है इस व्यापार को देखते हुए। जितने चौकीदार होने चाहिए इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है। चौकीदार का मतलब थोड़े से मतलब अव्यवस्थित रूप से जो जैसे होने चाहिए उस प्रकार नहीं रखे हुए हैं, उनको भी हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, उनको भी रखेंगे, एकदम से उनको नहीं निकालेंगे। उसके अलावा जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हमें लगता है कि यहाँ पे मजबूत आदमी चाहिए, ताकतवर आदमी चाहिए बाजार को देखते हुए, तो उसके हिसाब से हम एक गनमैन है, सुरक्षा के हिसाब से जो एक गार्ड होते हैं, कुछ आर्मी के व्यक्ति जैसे रिटायर हुए उनको अवसर मिलेगा। हाँ बिल्कुल उनको भी अवसर मिलेगा। और जो हमारे जो साफ सफाई के जो थोड़ा सा चेंजेस है उसको भी हम मतलब जैसे व्यवस्थाएं मतलब थोड़ी अभी बाथरूम की खराब हो रही है इस समय पे, अभी साफ सफाई में मतलब बाथरूम में बड़ा लेडीज टॉयलेट में बड़ी समस्याएं हो रही हैं। ये वाली संस्था पुरानी मतलब थोड़ा सा हमें कई बार बोला, लेडीज़ें आती हैं दुकान पे, हमारा मार्केट लेडीज़ों का मतलब एक तरीके से महिलाओं का 90% हमारे मार्केट में महिलाओं की भागीदारी रहती है, उनको काफ़ी समस्या है इस चीज़ से, तो उसको भी हम दूर करेंगे। आपका शुभ नाम सर? अनिकेत जी, उपाध्यक्ष आप अभी की वर्तमान। तो आप संविधान पर हम चर्चा करेंगे, तो संविधान के तहत क्या सही हो रहा है या कुछ कमियां हैं? ये जो चुनाव हो रहा है ये एक लोकतंत्र का उत्सव है। प्रथम बार हमारे मार्केट को ये अवसर मिला है कि जिसमें जनता आगे बढ़ के और अपने बाजार के हितों को लेके, अपने बाजार के जो संस्था के जो संविधान के उद्देश्य हैं, हित हैं, उनको लेके आगे बढ़ी और आगे बढ़ के जो हर वर्ष आम सभा होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से हमारे आम सभा नहीं हुई थी मार्केट के अंदर, और पिछले शायद साल भर से चुनाव पेंडिंग थे, वो चुनाव नहीं हो रहे थे, तो जनता ने आगे बढ़ के आम सभा कितने साल से चुनाव दिए थोड़ा बता पाएंगे आप? सर पिछले 3 सालों से चुनाव नहीं हुए संस्था के। नहीं तो वो 8 साल से लगातार रेगुलर अध्यक्ष पद पर आसीन है, उस पर अभी तक शायद व्यापारी ने इस पर क्यों आवाज नहीं उठा पाए? व्यापारी बोलते थे, अब बोले किससे? कार्यकारिणी से बोले, कमेटी से बोले, अध्यक्ष साहब से निवेदन करे, मंत्री साहब से निवेदन करे, कराना इनको है।
उन्होंने जब ध्यान नहीं दिया, अभी जनता अब लास्ट में जब परेशान होने लगी, मजबूर होके नहीं तो आम व्यापारी सत्ता को उखाड़ भी फेंकने की क्षमता तो रखता है ना। नहीं रखता है साहब। और अभी उसी के तहत 11/5 की जनता ने आमसभा बुलाई और 11/5 की आमसभा के अंदर जो समस्त निर्णय हुए हैं, वैधानिक निर्णय हुए हैं, उन वैधानिक निर्णय की पालना सुनिश्चित हो रही है और चुनाव अधिकारी द्वारा और चुनाव प्रबंध समिति द्वारा एक स्वस्थ और एक उज्जवल भविष्य, मार्केट भविष्य के लिए मार्केट के चुनाव हो रहे हैं जो बिल्कुल पारदर्शी रूप से हो रहे हैं। इसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित है और सभी भाग लें और इस लोकतंत्र के उत्सव का आनंद लें। समिति में हेमंत जी और लोकेश जी व्यास निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हम चर्चा करेंगे सुनील जी से समिति रही उसकी क्या खामियां रही है और क्या हो रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। पुरानी जो कार्य समिति थी उनका कार्यकाल बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, लगभग 3 साल पहले। अब उनको चुनाव कराने होते हैं, 2 साल में उन्होंने नहीं कराया। मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति देने से यहाँ इनकार नहीं करता है, सब अच्छे लोग हैं, सब व्यापारी लोग हैं। नहीं, उसमें पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि आपने मेंटेनेंस जमा नहीं कराया, इस कारण से उन सदस्यों को बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, विधान के अनुसार ऐसा कोई भी नियम कहीं भी उल्लेखित नहीं है जिसमें ऐसा लिख रहा हो कि रखरखाव जिसका बाकी है तो आम सभा में नहीं आ सकता हो या अपना मत या अपनी बात नहीं रख सकता। उनने कई बार सूचना दी कि आप अपना मेंटेनेंस जमा कराए और सदस्यों ने उसका मेंटेनेंस अभी तक जमा नहीं कराया। बिल्कुल, सदस्यों ने उनसे कई बार आग्रह किया हाथ जोड़ के कि आप हमें पहले आय व्यय का हिसाब दो, सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करो, निर्वाह करो। पर वो यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा खराब है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। इसलिए कुछ सदस्यों ने विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराने हेतु रखरखाव अभी बाकी रखा हुआ है, वरना मना कोई भी नहीं करता। सबने एक ही बात कही है कि आप अपना काम ठीक से अच्छे से करो, हिसाब दो। आय व्यय का 6 साल से हिसाब नहीं मिला है, आम सभा होती नहीं है, चुनाव की तो बात ही मत करो इनसे। इसलिए सब नाराज है थोड़े से, वरना देने से कोई मना ही नहीं करता है। आज तक किसी ने मना भी नहीं किया, पहले भी देते आए थे, आगे भी देंगे, आज भी देंगे। ये उनके प्रति नाराजगी है लोगों की, जिसको वो आज भी नहीं समझ पा रहे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है रखरखाव देने से। तो ये चुनाव प्रक्रिया क्या संविधान के तहत हो रही है? बिल्कुल साहब, संविधान के तहत हो रही है। हमने इसकी सूचना पत्रिका में भी दी है। आम सभा हुई है, आम सभा में 140-150 लोग आए, बाजार के सारे व्यापारी है जो मालिक और सारे अपनी दुकानों के मालिक है, जिन्होंने दुकान खरीद के मालिक बने, आजीवन सदस्य है। बहुमति से उनकी आम सभा हुई है। उसके बाद जितने भी निष्कर्ष लिए गए कि 9 नवंबर को चुनाव होना है, उसका भी निर्णय उसी में पास हुआ था, जिसके लिए 5 टीम गठित करी थी, 5 लोगों की कार्य समिति चुनाव के लिए, जिसमें हम 5 लोग थे। और हमें चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर 100% अपना सहयोग देना था कि ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव हो।